Hello friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also I have qualified CSI at JRA with All India Rank 103. आज हम बात करने वाले हैं स्प्लीन, जो कि एक टाइप है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था अबाउट द लिम्फ नोड एंड द सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज़ के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको कंपेयर करते हुए चलूँगी बिकॉज ईजी रहेगा, क्योंकि ये सारे हैं तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन ही, जहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एक्टिवेशन हो रहा है हमारे बी सेल का और टी सेल का, बिकॉज दे एनकाउंटर विद द पैथोजन दैट इज प्रेजेंट विद इन आवर बॉडी। नाउ स्प्लीन की एक खासियत ये है कि ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का ही एक टाइप तो है, बट देर इज अ स्पेसिफिसिटी विच इज रिलेटेड टू दिस ऑर्गन इज कि भाई इसमें कोई भी लिम्फेटिक वेसल नहीं आती है, जैसा कि लिम्फ नोड में हो रहा था। वहाँ पे लिम्फेटिक वेसल थी, एफरेंट लिम्फेटिक वेसल थी। देखिए, ब्लड से प्लाज्मा या रिलीज आउट हो रहा था, एंड दिस प्लाज्मा व्हेन कम्स विद इन द आपके लोकल टिश्यू में आता है, तब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड बन रहा था। मैक्सिमम पार्ट ऑफ इट गेट बैक टू ब्लड सर्कुलेशन, वाइल कुछ एक पार्ट जो था जो कि पूरे टिश्यूज को सेल्स को फ्लश करते हैं, आप रिंस करते हैं, और वो वापस से अलोंग विद द पैथोजन एंड फ्यू सेल्स ये एफरेंट लिम्फेटिक वेसल में जा रहा था हमारे लिम्फ नोड पे, ठीक है। लेकिन यहाँ स्प्लीन का ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है, ट्रांसवर्स सेक्शन, वहाँ ऐसा कोई भी किसी भी तरह का सप्लाई लिम्फ की नहीं हो रही है। यहाँ स्पेशलिटीज की यही है कि यहाँ जो पैथोजन आते हैं वो होते हैं ब्लड बॉर्न पैथोजन। द स्प्लीन कैरीज और द स्प्लीन फिल्टर ब्लड एंड डिस्ट्रॉय द ब्लड बॉर्न पैथोजन, ठीक है। तो क्या है इसका खासियत? डिस्ट्रॉय ब्लड बॉर्न पैथोजन, ठीक है। वही आपका लिम्फ नोड जो होते हैं, इट डील्स विद मेनली विद द पैथोजन ऑफ लोकल टिश्यू, लोकल टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे नो लिम्फेटिक वेसल्स आर देयर, कोई सप्लाई नहीं होती क्योंकि डायरेक्टली ब्लड एंटर करता है। यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइक आपके एफरेंट वेसल एंटर करते हैं, ठीक है। तो लिम्फ की सप्लाई होती है दैट कैरीज पैथोजन। तो हम कह सकते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए मेन जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है विद इन आवर बॉडी, दिस इज स्प्लीन, ठीक है। नाउ जस्ट सी, फ्रॉम दिस स्प्लीनिक आर्टरी ब्लड एंटर्स इनटू द स्प्लीन। जैसे ही ये एंटर करता है, इसकी ओपनिंग होती है, ये कहलाता है, एंटर करते साथ ही ये तो कहलाएगा आपका सेंट्रल आर्टरी और आर्टीरियोल भी कहलाते हैं, ठीक है। ये और जैसे ये ब्रांच हो जाती है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती हैं, जो कि इधर ओपन होती हैं हमारे इस वाले पोर्शन में जो आउटर पार्ट है। देखिए, ब्लू वाला जो पार्ट है ना, दिस इज कॉल्ड एज कैप्सूल, ठीक है। जो फिब्रोइड टिश्यू का बना हुआ होता है, दिस इज कॉल्ड एज कैप्सूल। और जैसे ही कैप्सूल अंदर प्रोजेक्ट कर जाता है विद इन द एनाटॉमी ऑफ दिस स्प्लीन, then these projections are called as trabeculae, trabeculae, ठीक है। Now after trabeculae there is a portion of this spleen called as red pulp. red pulp इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, स्प्लीनिक आर्टरी जब यहाँ जैसे ओपन होती है ना, यहाँ पे मेनली जो भी हमारी डिफेक्टेड आरबीसीज होती हैं या डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन होता है, वो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पे मैक्रोफाज, स्पेशलाइज्ड मैक्रोफाजेस आर प्रेजेंट ओवर देयर। स्पेशलाइज्ड मैक्रोफाज क्या करती हैं, उसको पूरा डिस्ट्रक्ट करती हैं, दैट्स व्हाई इट अपीयर्स रेड। दिस पार्ट ऑफ द स्प्लीन इज अपीयर्स रेड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेड पल्प। नाउ ये जो ग्रीन वाला आप पार्ट देख रहे हैं अकेले, अच्छा, ये जो ये बलून शेप स्ट्रक्चर जो बनाए हैं ना मैंने, दे आर कॉल्ड एज साइनस और साइनोसॉइड्स, साइनोसॉइड्स कहलाते हैं, ठीक है, साइनोसॉइड्स कहलाते हैं। जबकि ये ग्रीन वाला जो पार्ट है ना, दे आर कॉल्ड एज बिलरॉथ कॉर्ड, दे आर कॉल्ड एज बिलरॉथ कॉर्ड, जो कि बनते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स होती हैं हमारी, फिब्रोब्लास्ट सेल होती है, प्लाज्मा सेल होती है, रेटिकुलर सेल्स होती हैं, और एडिपोज सेल्स भी होती हैं,
few macrophages are also present over there. So ये मिलके आपस में बिलरोथ कॉर्ड और साइनोसाइड आपस में मिलके रेड पल्प बनाते हैं स्प्लीन का. Now next to the red pulp there is a margin that is called as marginal zone. Marginal zone. ठीक है. Marginal zone is enriched with the T lymphocyte. Marginal zone is enriched with T lymphocyte, and also this marginal zone bears these follicles. Follicles which are made up with or populated with mainly the B cell. जैसे कि हमने lymph node में भी पढ़ा था, है ना. Follicles ultimately germinal center भी बनाती है, वो हम अभी वो भी डिस्कस करेंगे. Next to this there is this blackish part. Actually it is पेरीआर्टीरियोलर लिम्फोइड शीथ. ये टी लिम्फोसाइड और लिम्फोइड सेल्स का ही एक शीथ बना लेती है, क्योंकि कुछ एक आर्टरीज की जो ब्रांचेस है वो यहाँ भी ओपन होती है. ठीक है, यहाँ ओपन होती है तो उसके अराउंड ये शीथ बना लेती है. ठीक है ना, और ये कहलाती है पेरीआर्टीरियोलर लिम्फोइड शीथ. तो देखिए क्या कैसे यहाँ पे एक्टिवेशन की बात करें अगर, ये तो हमारी एनाटॉमी होगी. स्प्लीन की एक्टिवेशन कैसे हो रहा होगा, क्योंकि स्प्लीनिक आर्टरी ब्लड कैरी कर रही है जिसमें कि हमारे पैथोजन भी है, डिफेक्टेड आरबीसीज भी हैं, और साथ ही साथ जिसमें लिम्फोसाइट्स भी हैं. तो आरबीसीज का तो डील करने के लिए हमारे पास रेड पल्प है, लेकिन पैथोजन जैसे ही एंटर करता है, पैथोजन गेट एंटर इनटू दिस पोर्शन, यहाँ आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फॉलिकल और मार्जिनल जोन के पार्ट में. ना मार्जिनल जोन में जैसे ही ये एंटर करता है, हमें मालूम है कि यहाँ पे मार्जिनल जोन में भी क्या है, मैक्रोफाज हैं, साथ ही साथ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के फॉर्म में डेंड्राइटिक सेल्स हैं. डेंड्राइटिक सेल का हमें मालूम है क्या करते हैं, ये पैथोजन को क्लीव आउट करते हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं, एंड इट प्रेजेंट एंटीजन टू द नेक्स्ट टी लिम्फोसाइट. डेंड्राइटिक सेल का काम हमें मालूम है कि टी लिम्फोसाइट को प्रेजेंट करती है, और टी लिम्फोसाइट को प्रेजेंट करने के लिए दे हैव टू माइग्रेट टू दिस पल्स दैट इज कॉल्ड पेरीआर्टीरियल लिम्फोसाइट शीट, जो कि एनरिच्ड विद द टी लिम्फोसाइट यहाँ पे लेकर के आएगी. लेकिन फॉलिकल्स भी तो है, फॉलिकल्स में बी सेल भी तो है. अगर बी सेल से एनकाउंटर होता है, बी सेल से जब एनकाउंटर होता है तो बी सेल एक्टिवेटेड, मतलब बी एक कॉम्प्लीमेंट के थ्रू इट ट्राई टू डिस्ट्रॉय दैट पर्टिकुलर पैथोजन और एंटीजन दैट एंटर्स विद इन द मार्जिनल जोन. ठीक है, सो दिस इज हाउ द बी सेल गेट एक्टिवेट विद इन द मार्जिनल जोन in the follicle region, while T lymphocyte activated via dendritic cell, जो कि कहाँ उपस्थित थी हमारी, यहाँ मार्जिनल जोन में थी, जो कि उसको एंटीजन को प्रोसेस करते हैं, प्रेजेंट करते हैं टू टी लिम्फोसाइट. अब जैसे ही टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होता है तो हमें मालूम है कि TH वाला जो लीनिएज है वो भी एक्टिवेट होगा, एंड इट फर्दर एक्टिवेट्स द B. ये फर्दर एक्टिवेट करेगा किसको, B सेल्स को, एंड फर्दर ये T या CD8+ सेल्स को भी ये एक्टिवेट करता है. ठीक है, तो TH बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड ये इसी तरह से हमारे लिम्फ नोड में भी एक्टिवेशन हो रहा था, क्योंकि TH एक बार ट्रिगर कर जाता है, वो फर्दर आपका B सेल को एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट बहुत इजीली करता है विद द हेल्प ऑफ chemokines. ठीक है, so this is all about the activation of T cell and B cell within the spleen, and we have already also discussed about the spleen anatomy. And one more thing, वैसे तो मैं secondary lymphoid tissues के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि they are of 3 types, that is MALT, mucosa associated lymphoid tissue, gut associated lymphoid tissue, and the bronchus associated lymphoid tissue. And the secondary lymphoid tissue is mainly precisely worked for the स्टोरेज ऑफ और रेजिडेंशियल प्लेस ऑफ मेमोरी सेल. ठीक है, तो ये हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है. ऑलमोस्ट ये वाला चैप्टर कंप्लीट ही हो गया है. कुछ एक अगर और भी क्वेरीज हैं आपकी तो प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, सो दैट उसका भी मैं आगे लेक्चर बनाऊं. और अभी तक के जो भी लेक्चर हैं उनसे भी कोई क्वेरी अगर है तो प्लीज़ वो भी मेंशन करें, मैं श्योरली उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी. चलिए मिलते हैं आगे के लेक्चर के साथ में. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.